अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉब एप्लीकेशन। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एप्लीकेशन मैंने आपके सामने रखी है आप इसको एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर में। आप इसी एप्लीकेशन को याद कर लें और पेपर में यूज़ कर लें। ये मेरे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को यूज़ कर चुके हैं एंड दे आर हैविंग वंडरफुल मार्क्स। पैटर्न भी मैं आपके सामने रखूँगा और क्या क्या चेंजेस करने हैं इसमें वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले देखें, स्टेटमेंट लिखी है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन इन रिस्पांस टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो। ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे भी आ सकती है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट। फॉर एग्जांपल, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ डॉक्टर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ बैंक मैनेजर, कुछ भी हो सकता है। और इस तरह आपके सामने एडवर्टाइजमेंट भी आ सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST की रिक्वायरमेंट है। उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर्स इन एजुकेशन, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 10, सैलरी पैकेज जो ऑफ़र कर रहे हैं दैट इज़ 40,000। इसका जो पैटर्न है आपके सामने है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है एग्ज़ाम हॉल, उसके बाद कॉमा लगेगा, लाजमी है। सिटी ABC, उसके बाद कॉमा लगेगा। अच्छा, सिटी का जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप A.B.C करते हैं तो फिर आप C के बाद डॉट लिखेंगे, और अगर ABC के बीच में कोई डॉट नहीं है तो फिर आप कॉमा करेंगे। 19 अप्रैल 2024 ये आपकी डेट है। उसके नीचे आ जाएं तो आपने जिसको लिख रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, उसका आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोगों को गिवन नहीं होता कि हम किसको लिख रहे हैं। यानी अगर सिर्फ ऐसे आ जाए कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ अ स्कूल टीचर, तो फिर आपको पता तो नहीं है कि आप किसको लिख रहे हैं। तो फिर आप लिखेंगे दी HR मैनेजर, HR मैनेजर, उसके नीचे स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर सिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और नीचे क्वेटा की जगह हम लिखेंगे सिटी ABC। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर। बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं। और वो मिस्टेक क्या है कि वो सब्जेक्ट में एप्लीकेशन की पूरी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो उठा के लिख देते हैं। वो नहीं लिखनी, आपने सिर्फ रीज़न बतानी है, वजह बतानी है कि वाई आर यू राइटिंग द एप्लीकेशन। सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, कुछ भी लिखेंगे ठीक होगा। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर एज एडवर्टाइज्ड इन द ABC LMN न्यूज़पेपर ऑन दिस डेट। आपने बताना है कि मैं उस पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ जो आपने एडवर्टाइज़ की थी न्यूज़पेपर में इस तारीख़ को। बेस्ड ऑन माई क्वालिफ़िकेशन, मेरी क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पर आई बिलीव आई एम सूटेबल फॉर दिस जॉब, कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट हूँ। आई बिलीव माई पोटेंशियल स्किल्स एंड डिलीजेंस विल मीट योर एक्सपेक्टेशन। मुझे उम्मीद है कि मेरी जो पोटेंशियल है, जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरा टैलेंट है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करेगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल प्रूव टू बी अ वैल्यूएबल एसेट। वेरी गुड। बहुत बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो यहाँ तक लिख के तो आगे छोड़ देते हैं, यूर्स ओबीडिएंट के लिख देते हैं। नो, एप्लीकेशन और जॉब एप्लीकेशन दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब इससे नीचे हम लिखेंगे अपनी CV, नेम ABC, एड्रेस हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 2 सिटी ABC, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल ठीक है, और ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। इससे आगे आपने लिखना है अपना वर्क एक्सपीरियंस, 2 लिखने हैं मिनिमम, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना है जहाँ पर आप काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ABC स्कूल कितने टाइम तक काम किया, 2 साल, 5 साल। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं फ्राम 2020 टू 2022, 2022 से 2024। और आगे आपका जो डेजिग्नेशन, यानी आप एज व्हाट काम कर रहे थे, एज EST काम कर रहे थे, एज TGT, एज SST, एज जूनियर टीचर, एज सीनियर टीचर, जो भी। फिर दूसरा आपने सेम अपना जो एक्सपीरियंस है वो लिखना है। एजुकेशन, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि पूरी एजुकेशन लिखवाते हैं कि आपने मैट्रिक कहाँ से की, इंटर कहाँ से की, और फिर मास्टर्स कहाँ से किया, वो भी ठीक है। और अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री लिखाते हैं तो वो भी ठीक होती है। स्किल्स आप लिख लें तो बेहतर है, नहीं भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आप लिख लें तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और उसके नीचे थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, योर्स ट्रूली XYZ। दिस इज़ द होल पैटर्न ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन। अब जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो ये है कि सब्जेक्ट चेंज करना है। ये ना हो कि आप ये वाली याद कर लें और पेपर में आ जाए बैंक मैनेजर के लिए आप सब्जेक्ट में लिख रहे हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ EST। नो, जो स्टेटमेंट में दी है सब्जेक्ट वही लिखा जाएगा। दूसरा, जब आप एजुकेशन लिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कहा जा रहा है कि राइट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ डॉक्टर,
और आप एजुकेशन में लिख के आ जाए मास्टर्स इन एजुकेशन, नहीं। आपको कहा जाए कि राइट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ बैंक मैनेजर, आप एजुकेशन में लिख दें मास्टर्स इन एजुकेशन या आप लिख दें MBBS, नो। आपने अपनी जॉब के अकॉर्डिंग अपनी जो एजुकेशन है वो लिखनी है। बाकी आप यही सेम टू सेम एप्लीकेशन याद कर लें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंशाल्लाह यू विल स्कोर कंप्लीट फुल मार्क्स। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।